इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैफ अली खान और बात हो रही है ये जो बाहुबली नेता होते हैं ये क्या होते हैं? जी मैंने पहली बार ओमकारा में सुना था और ये हमारी मेरे ख्याल से भारत की खासियत है। ये कहीं और तो नहीं होता शायद, या होता होगा पता नहीं अलग तरीके से, लेकिन इलेक्शंस और पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में मुझे लगता है काफ़ी कुछ गुंडेबाजी भी होती है और काफ़ी इलीगल चीज़ें भी होती हैं और एक थोड़ी मलिशिया, थोड़ी एक छोटी सी आर्मी की ज़रूरत भी होती है अगर आपको पावर में रहना है और अगर आपको सीरियसली इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं तो आपके पास आप एक फैक्शन होना चाहिए, एक छोटा ग्रुप होना चाहिए आपके पास जो गनवन चला सके, जी, तमंचे चला सके, जो तमंचे चला सके, जो मतलब उस लेवल पे अग्रेसिव भी हो सकें और तो ये काफ़ी एक ख़तरनाक बात है। मुझे हमारे ये कि शायद एक रॉन्ग चीज़ भी है। सैफ कभी देखे हैं ऐसे बाहुबली नेता वगैरह? नहीं कभी नहीं देखे? एमपी में जब कभी घर के आसपास कभी मेरे पिताजी ने इलेक्शंस कंटेस्ट किए थे एक बार, लेकिन वो बहुत बुरी तरह हारे, शायद क्योंकि उनके पास ऐसे कोई बाहुबली नहीं थे। शायद होना चाहिए था, पता नहीं, लेकिन नहीं मैंने नहीं देखे। विशाल भरद्वाज कहते थे कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं। तिग्मांशु ने भी बहुत सी चीज़ें ऐसे किस्से सुनाते हैं हमें कि फलाने के बारे में, या एक ऐसा आदमी था और जेल में बैठ के सब कुछ कंट्रोल करते हैं, 5-6 मोबाइल फ़ोन लेके। ये सब किस्से सुने हैं लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे नेता और गुंडागर्दी का चोली दामन का जो साथ बोला जाता है। फिल्म करते वक्त मुझे एक बात महसूस हुई, एक सीन, क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक सीन्स करते हैं, कि मुझे समझ में आ गया कि ये जो करप्शन जो होती है इंडिया में, वो कैसे, जैसे अगर एक नाली हो जिसमें से पानी निकलना चाहिए, और पानी का मतलब पैसा, तो सडनली ऐसे मतलब एक क्लॉग्ड है बीच में और वो समझ में आता है करोड़ों रुपए। और ये लोग कभी मतलब लंदन अमेरिका जाने का कोई शौक़ नहीं है इन्हें, कभी बाहर की दुनिया तो देखी नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। पैसे कमाने हैं और उनको पावर चाहिए, तो वो सब कंट्रोल करते हैं। और इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तो ये दुख की बात है कि ये लोग चाहते ही नहीं कि कुछ अच्छा हो। मतलब आपको ऐसा लगा कि इस फिल्म को करने के बाद कि यार कहीं पे पैसा है तो बहुत है और कहीं गरीबी है तो बहुत वो तो है। पहले से ही मालूम था, लेकिन ये तो इंडिया है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन इस फिल्म करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और छोटे मोटे पॉलिटिशियंस हैं, या बड़े बिजनेसमैन और बड़े पॉलिटिशियंस, उनका जो नेक्सस है बीच में, ये थोड़ी एक दुख की बात है, क्योंकि आम आदमी का पैसा चला जाता है उसमें और किसी का भला नहीं होता, सिर्फ इन लोगों का, चंद लोगों नहीं, उन लोगों का, पॉलिटिशियंस का। और वो भी क्या भला, मतलब वो भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही घर में रहते हैं, तो पैसे के साथ क्या करते हैं मुझे पता नहीं। ना तो वो मतलब लंदन में घूम रहे हैं क्योंकि दिखान भी नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से सिर्फ हज़ारों करोड़ कहीं कोई खुफिया बैंक अकाउंट में छुपे रहते हैं। कभी आगे मौका मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे बाहुबली के साथ? मुझे लगता है कि हर एक जो एक लकी या प्रिविलेज्ड इंडियन है, उसका फ़र्ज़ बनता है थोड़ा बहुत कि वो गरीब लोगों की थोड़ी देखभाल करे, या जो लोग हमारी तरह लकी नहीं हैं उनकी थोड़ी देखभाल करें, कुछ ना कुछ तो करें। और अगर हमारी एजुकेशन ज़्यादा है, अगर हमारी सोच और समझ, अगर हमने दुनिया देखी है, और हम भी भारत के लिए वही चाहते हैं जो हमने अमेरिका में देखा है, हमने लंदन में देखा है, तो शायद मतलब लेकिन मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गोली मार दे, या कोई, पता कुछ भी हो सकता है ना इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में, और काफ़ी गंदा खेल है मेरे ख्याल से। तो बिना पॉलिटिक्स ज्वाइन किए अगर चैरिटी के तौर से अगर हम पैसे दे सकते हैं गरीब को, या अगर हम एजुकेशन
एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, अगर कुछ क्रिकेटर्स को चांस दे सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स में स्टैंड करना, नहीं, आई डोंट थिंक सो। पॉलिटिक्स आप स्टैंड नहीं कर सकते। सैफ करते हैं कुछ गरीबों के लिए या करना चाहते हैं? नहीं करते हैं, एक पटौदी ट्रस्ट भी है, पैसे रेज करते हैं, एक आई हॉस्पिटल है पटौदी में। तो ऐसी चीज़ें, एक एजुकेशन पटौदी में भी, ख़ास कर की लड़कियों की, गर्ल चाइल्ड जो गांव में उनको बहुत अनफेयर ट्रीट किया जाता है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल किया था। कैरेक्टर्स को जीने के बाद मुझे पता नहीं था कि तमंचा होता क्या है, मैंने सोचा लाफा होगा या क्योंकि तमाचा, और मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है, शायद इस वक्त लग नहीं रहा हो क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसी कॉन्वर्सेशंस करने की, लेकिन अगर मुझे नहीं मालूम उस वर्ड का मीनिंग, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तमंचा, तमंचा का मतलब गन। तमंचा जो होता है, गन जो होती है, उन्हें पहले सुरक्षित से पूछा तो उनको भी नहीं पता था। देखा, तमंचा जो होता है वो गन होती है जिसका लाइसेंस नहीं होता है। हाँ, एक्चुअली उसको देसी भाषा जो होती है उसमें बोलते हैं कट्टा। तो मतलब किसी ने घर पे बनाया हो, घर में बनाया हुआ, तो वो चलाओ तो आप भी मर सकते हो। फट जाता है। चलाया? करेक्ट, नहीं बिल्कुल नहीं चला। मैं बंदूकों की बहुत इज्जत करता हूँ। दूर नहीं इज्जत करता हूँ, मैं समझता हूँ उनको, मैं चलाए भी बहुत हैं, हमें बचपन से देखते आ रहे हैं ना, घर पे तो बहुत सी बंदूकें थी। अच्छा साहब, ये बताएं कि जिस तरह से आप लोग जो है, एक बंदा था वो पटौदी में जो एयरगन लेके उसको पता नहीं नाल में कुछ डाल के, फायरिंग पिन डाल के उसको एक 22 राइफल बना देता था। अच्छा, तो बहुत से ऐसे क्लेवर लोग हैं, तो इसको भी तमंचा बोल सकते हैं। उसको भी तमंचा बोल सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आजकल नहीं मिल रहा, दोनों अपनी अपनी जगह बिजी, थोड़े बिजी हैं। एक हमने देखा था बच्चन साहब पूछ रहे थे करीना से कि सब लोग बेबू बोलते हैं, तुम्हें सैफ क्या बोलते हैं? जी, तो करीना ने बताया कि सैफ ने मेरा नाम बिगाड़ रखा है। ऐसा है? या बोलिए, बॉबी। बॉबी, बॉबी, तो हाँ, क्योंकि करेक्ट एक्चुअली उनकी माँ भी उन्हें बॉबी बुलाती हैं, तो मैंने उनकी माँ से सीखा बॉबी। क्या। और वो आपको क्या बोलती है? बॉबी। हाँ, बहुत सी चीज़ें बुलाती हैं जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। नहीं कह सकते। दमदार टाइटल है। जी, आप ही का नाम है क्या? मेरा नाम पिक्चर में मेरा नाम है, और टाइटल एक्चुअली मैंने सजेस्ट किया था। पिक्चर फिल्म की ओरिजिनल टाइटल थी जयराम जी की, ऐसा कुछ सोच रहे थे तिशु सर, लेकिन जयराम जी की स्लाइटली बोरिंग टाइटल। तो वो एक दूसरी फिल्म बना रहे हैं, या एक स्क्रिप्ट लिखी थी उन्होंने कंगना के लिए, रिवॉल्वर रानी। हमने कहा ऐसा कुछ टाइटल होना चाहिए। उन्होंने कहा रिवॉल्वर राजा तो नहीं बोल सकते, तो उन्होंने कहा तो फिर बुलेट राजा बना दो, तो सबको अच्छी लगी। बुलेट तो बाइक भी होती है, बड़ी भारी भरकम बाइक। यही सोचा था हमने कि कि वो बाइक पे घूमता है कैरेक्टर, तो बुलेट राजा कैन बी गन वाला बुलेट, बाइक वाला बुलेट। कैरेक्टर है ये, है कि एक्चुअली बेसिकली ये है गुंडे टाइप के हैं? एक ब्राह्मण लड़का है जो काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी नहीं मिलती और कुछ उसके कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो गलत जगह पहुंच जाता है और उसका पाथ चेंज हो जाता है लाइफ में, और वो बन जाता है एक मुख्यमंत्री का बाहुबली इन यूपी। और क्या क्या डिसीजंस होती हैं, एक पॉलिटिक्स, माफिया, बिजनेस का जो नेक्सस होता है, वैसी कहानी है ये। और इसके बीच में एक ये कैरेक्टर है राजा मिश्रा, बुलेट राजा, जो एक सरफिरा लड़का है। उसका टेम्पर बहुत गर्म है, लेकिन बहुत चार्मिंग भी है, बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है जिस हिसाब ने तिशु जी ने उसे पेश किया है। मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत अच्छी तरह उन्होंने लिखा इस रोल को। फिल्म जो है आ रही है गर्मी बढ़ाने, जैसे आपने बोला कि गर्मी आते हैं तो गर्मी बढ़ेगी इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल तो सर्दी बढ़ने आ रही है।
कब अभी नवंबर भी से कब भाई- कब कब पिछले नवंबर- साल नवंबर में काफ़ी सर्दी थी ना, अक्टूबर एंड से। तो आपकी जहाँ मेरे फिल्म मेरे है, पास छोटी सी बालकनी है घर पे, अभी तक गर्मी है वहाँ पे। मेरे को लग नहीं रहा कि सर्दी आई बॉम्बे में। कब आएगी? नॉर्थ में तो आ जाएगी, आ गई। कब? लखनऊ वगैरह जहाँ आप शूट करके और आ रहे हैं, अभी यहाँ भी आ जाएगी, आने तो दीजिए फिल्म को। जैसे नॉर्मल अभी 15 दिन के बाद वापस गर्मी। हाँ, 15 दिन की सर्दी। 15 दिन की सर्दी, लेकिन हमें पूरा यकीन है साहब कि जिस तरह से फिल्म को जो हाइप मिल रही है, जी। गर्मी ज़रूर बढ़ाएगी बॉक्स ऑफिस की। आई होप सो। थैंक यू। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाइस एज ऑलवेज।